नमस्कार, मैं सुहेब खान और आप देख रहे इस समय पब्लिक लाइव न्यूज। आपको यदि हम बताएं कि एक ऐसा जगह है जहां पे लोग लगभग आज 20 वर्षों से अपने तनख्वाह के लिए, अपने खून पसीने के कमाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको परिहास लगेगा। लेकिन यह वास्तविकता है। आज हम जनपद सोनभद्र के, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे आज हर कोई जान रहा है कि आदिवासी पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे स्थित डाला सोनभद्र में है, जहाँ पे 4 सीमेंट प्लांट थे, डाला, चुर्क, चुनार, गुरमा। यहाँ पे हजारों श्रमिक अपनी सेवा देते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि यह फैक्ट्री बंद हो गई। वर्तमान में इस फैक्ट्री की क्या स्थिति रही है, यहाँ पे मजदूरों की क्या स्थिति रही है, इसी विषय पे जानने के लिए आज हमारी टीम इन मजदूरों के बीच में आई है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज है मजदूर दिवस। तो आज मजदूर दिवस पे हमारे चैनल का यही उद्देश्य था कि मजदूरों के बीच जाके मजदूरों की बात जाने कि वो इस समय अपनी कैसे और किस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका जो संघर्ष है कहाँ तक पहुँचा है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डाला सीमेंट फैक्ट्री के जो पूर्व कर्मचारी हैं उनकी क्या स्थिति रही है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम रमाशंकर सिंह है। तो आज मज़दूर दिवस है और हमारे चैनल ने आज यह डिसाइड किया है कि आज मज़दूरों के बीच में जाकर उनकी स्थिति परिस्थिति के बारे में जानेंगे और उनसे बात करेंगे। तो आज डाला सीमेंट फैक्ट्री पे हम कवरेज कर रहे हैं कि आप लोग चूँकि पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं, क्या स्थिति है आप लोगों की और कब से ये लड़ाई आप लोगों की चल रही है? हम लोग जो है इस कारखाने को निजीकरण के खिलाफ सार्वजनिकरण के लिए जो है संघर्ष यहाँ किया गया। पूरे प्रदेश के मजदूर वर्ग का समर्थन मिला। सभी महासंघ हमारे साथ उतरे और सबके राय से यहाँ पर निजीकरण के खिलाफ हम लोग जो है आंदोलन शुरू किए। और जो आंदोलन 1 मई को होना था, ये पूरे लोग बैठ करके मई को न करके 2 जून को किया गया। और 2 जून के दिन जो हुआ यहाँ पर, उसका सही स्थल जो है उसका प्रमाण है आपके सामने। वहाँ बोर्ड लगा हुआ कितने लोग कुर्बानी अपना चढ़ाए। उस कारखाने के मजदूर उस समय से आज तक पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, लड़की लड़के का पढ़ाई लिखाई और उनका शादी ब्याह और उनका ज़िंदगी सब कुछ बाजी लग गया है। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। हम ये आज जो धरना जो दे रहे हैं, वो दिल्ली में चल रहा है धरना, जो वहाँ चल रहा है कि 900 रुपया और 9000 रुपया जो है आदमी का पेंशन देने के लिए ये भारत सरकार भी मान गई है और उनको श्रमायुक्त भी दिल्ली में मान गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला भी मिल चुका है। लेकिन ये सरकार कह रही है कि दे दिया जाए, लेकिन पुनर्विचार में ये चला गया मामला फिर सुप्रीम कोर्ट। तो 3 लाख लोग तो इंतजार करते करते चले गए, जिंदगी से हार गए। अब बाकी जो बचे हैं आपके सामने हम लोग हैं, हम लोग भी अब जिंदगी से हार जाएंगे। 15-20 साल लग जाएगा, कोई रहेगा नहीं मजदूर, न मांगने वाला रह जाएगा न देने वाला कोई रह जाएगा। यही तो स्थिति है। अच्छा, ये बताइए कि आप इस फैक्ट्री में, जो डाला सीमेंट फैक्ट्री रही है जी, इसमें कब आपने ज्वाइनिंग किया था? सन 69 में जो है इंटरव्यू दे करके आए, ITI से इंटरव्यू दे करके यहाँ आए हम हैं। 169 रुपया महीना हमको दिया गया। इंटरव्यू दिया गया, 200-250 लोग आए थे, जिसमें 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ ए ग्रेड फीटर में। हमको 169 रुपया जो है उस समय तनख्वाह दिया जाता था महीने का। और उस कारखाने का मजदूर आज इस तरह की स्थिति में पहुंच गया है। इस कारखाने के उत्पादन से कितने लोगों का महल बन गया, कितने डैम बन गए, कितने कल कारखाने बन गए और हम लोगों की स्थिति बिगड़ती चली गई। आज स्थिति ये है कि हम फुटपाथ पर भी जो है रहने लायक नहीं रह गए। आवाज दो, आवाज
आज मज़दूर दिवस है और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आप हमेशा मज़दूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं। सबसे पहले मज़दूरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मज़दूरों के लिए बस यही कहना चाहेंगे, जो 1886 में मज़दूरों ने क्रांति किया था उसको स्मरण करते हुए, उसको याद करते हुए और आगे की रणनीति पर विचार करें, क्योंकि आने वाली जो वर्तमान में जो सरकारें हैं, ये सरकारें एक तरीके से संवेदनशील हो चुकी हैं। ये मजदूर प्रतिनिधियों से समस्याओं के विषय में कोई बात नहीं कर रही है, न कोई उनसे चर्चा कर रहे हैं। मनमाने तरीके से अपने मर्जी से जो विचार हो वो उनका जो है कि श्रम कानून में परिवर्तन कर देना, सब सारी चीज़ें करना, ये सब कार्रवाई तानाशाही की रवैया चल रही है। इस तानाशाही रवैया के खिलाफ पे आज एक संदेश इस सभा के माध्यम से ओबरा में भी हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं। एक संदेश देंगे और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि आपको पता है कि डाला सीमेंट फैक्ट्री काफ़ी समय से बंद चली है और उसके यहाँ के जो कर्मचारी हैं काफ़ी समय से कई सालों से संघर्षरत हैं और यहाँ तक कि वो अपने खून पसीने की कमाई तक नहीं पा पाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे और होमलैंड सीमेंट विभाग के साथियों से इस मामले को मैंने उत्तर प्रदेश सरकार स्तर तक कभी विगत 1 साल पहले मैंने उठाया था। इस सवाल को प्रमुख सचिव अपर सचिव से मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने यह बात कह करके टाल दिया कि मामला न्यायालय में चल रहा है, इसलिए इस विषय पर मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात इसमें जो बाधा आ रही है कि कुछ लोगों के जजमेंट तो आ चुके हैं, लेकिन जिनका जजमेंट नहीं आया है और जो लोग मुकदमा नहीं लगाए हैं उनके लिए सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। जब एक जजमेंट हो चुका है तो उसके आधार पर इन कर्मचारियों के समस्याओं का निस्तारण अपने आप सरकार को कर देना चाहिए। लेकिन वही मैं पहले जो मैंने आपसे कहा कि संवेदनहीन सरकारें जिसके आंखों में पानी नहीं है, आंस नहीं है, सोच नहीं है, वह ऐसे ही सोचती रहती है। अब ये क्या कर सकते हैं, कहाँ से पैसा पाए, कहाँ मुकदमा फिर दर्ज करें, कहाँ हाई कोर्ट से भी फैसला इनके पक्ष में हुआ। अब वो कहते हैं कि आप समय से मुकदमा नहीं किए हैं। यदि आज भी अखबार उठा करके आप पढ़िए, उसमें प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए थे, उसमें यह बातें आई थी कि फैसले हिंदी में हो और दूसरी बात यह है कि 50% मुकदमे सिर्फ सरकार की वजह से है। क्या सरकार अब ये सारे मजदूर मुकदमे के लिए जाए? जो मर गए मुकदमे में कहाँ से जाएंगे? जो लोग जिंदे हैं मरने के कगार पर कहाँ से जाएंगे? जो फैसले हुए हैं उस फैसले के दायरे में जो कर्मचारी आ रहा है उसके अनुसार इनका अनुपालन करना चाहिए, जिससे उनका मिल जाए। अब इसके लिए मैं कहना चाहूँगा अपने श्रमिक साथियों से, बैठे हुए हमारे साथ हैं, मैं संदेश देना चाहता हूँ। आज श्रमिक दिवस में यहाँ 9 आदमी शहीद हुए हैं इसी कारखाने के विभाजन के लिए, इस कारखाने के लिए, और वो मरने मिटने के लिए तैयार हो। आज संकल्प लेने का दिन है। संकल्प आज लें कि हमें क्या करना है कि अगर हमारी बात को सरकार नहीं सुनती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हमें न्याय नहीं देती है, अगर उस श्रेणी में नहीं आते हैं तो हमें मत पूछते, अगर हम आते हैं तो हमारे सारी देवना पावना की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। अगर नहीं करते हैं तो हम यही शहीद स्थल पर आमरण अनशन पर बैठेंगे और तब जब तक प्राण मेरा नहीं निकल जाएगा तब तक मैं अपने भी आहुति अपनी शहादत में दूंगा, तभी समस्या का निदान हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम लक्ष्मण कुशवाहा है। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र आज 67 साल हो गई। 67 साल। डाला में कब आए चाचा आप? डाला में आए हम 71 में, 72 से हम यहाँ पे डाला सीमेंट फैक्ट्री में। आज इतने लगभग आप वर्ष डाला में गुजार दिए हैं, फैक्ट्री बंद होने के बाद कैसी स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही, किस तरीके से आप लोगों ने संघर्ष किया? परिस्थिति जब फैक्ट्री 8/12/99 की जब जुलाई में बंद हुई, 31 जुलाई 2001 में, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि 8/12/99 को मोहर लगा दिया, 8/12/99 के बंद हो गई। तो कोर्ट के मोहर मानिए, हमारा कहना फैक्ट्री के ताला लगा 2001 में 31 जुलाई का ताला लगा, ताकि कोर्ट माना नहीं, 8/12/99 के माना, 8/12/99 की पैसा मिला तक मिला। इसका बाद से लोग बहुत अभी चले गए कोर्ट, तो जो कोर्ट चले गए जाके 2008 में
सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट हो गया कि इनको पेमेंट दिया जाए तो नौकरी पर रखा जाए। होना विचार करके वे 85 आदमी थे चुनार वाले को रखा गया। इसके बाद से डाला से फिर भी लगाया गया केस, तो 735 आदमी का केस लगा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में 735 आदमी का केस लगा तो 735 आदमी के डिग्री मिला कि 40% बैक पे या पेंशन और सुविधा के साथ इनको दिया जाए। मिश्रा जी जज थे वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने आदेश दिया था तो मिला। तो अभी तक पेंशन ही 40% मिला, बैक पे तो 40% का आर्डर था, मिला। हम लोग लड़ते रहे। आज भी हाई कोर्ट में मुकदमा और आदमी का है, बहुत आदमी का फंसा हुआ है। कितने आदमियों का लगभग मुकदमा होगा आपका? करीब शुरू फिलहाल डाला नीचे 2000 से ऊपर के लोग हाई कोर्ट हम भी देख रहे हैं। 28 तारीख का तारीख भी पड़ा था, फिर अगला तारीख कब निर्धारित होगा समय नहीं हम बता पाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम लोग तो समय आज इतना दिन हो गया 8/12/99 से बैठे हुए लोग बैठे हुए किसी तरह झेल रहे, ना किसी को लड़का के पढ़ाई लिखाई हुआ, नहीं शादी ब्याह हुआ। अगर शादी ब्याह हुआ तो उसी तरह हुआ, उसी ढंग में है। हम लोग बहुत परिस्थिति से सभी आदमी घिरे गए हैं। कुछ आदमी तो मुकदमा लगाए थे। चूँकि आपने अभी कुछ श्रमिकों के बारे में सुना, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और डाला सीमेंट कर्मचारियों की व्यथा उनके बच्चे ही बता सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, किसी ने अपना काम छोड़ा, कोई कहाँ था, कोई क्या कर रहा था, हर कोई किसी न किसी परिस्थिति से जूझा। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं कि डाला की उस समय की क्या स्थिति रही और आज मजदूर दिवस है, इस पर ये क्या कहना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश तिवारी। डाला सीमेंट फैक्ट्री, आज हमारा इसी पे कवरेज चल रहा है, तो डाला सीमेंट फैक्ट्री की क्या स्थिति रही और वर्तमान में क्या स्थिति यहाँ के श्रमिकों की रही, इस पर क्या कहना चाहिए। इतनी दयनीय हो गई कि यहाँ के कर्मचारियों के बच्चों को, जो बेचारे जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे बच्चे थे, खेल में और प्रतियोगिताओं में बहुत ही ठीक थे, लेकिन ये फैक्ट्री बंद होने के साथ उन बच्चों का दुर्भाग्य भी शुरू हो गया। न बच्चे पढ़ पाए, न आगे बढ़ पाए। इन्हीं के रसर बेल्टों में कोई यूसीगिरी, कोई पेटीदारी, कोई कुछ करते करते आज तक वो बेचारे अभी तक उधर नहीं पाए। इन कर्मचारियों का मतलब दुर्भाग्य, कोई भी इतनी सरकार आई गई, कोई इनका सुनने वाला नहीं है। आज तक इनके पावनों का निस्तारण नहीं हो सका। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बेचारे रोज चक्कर लगाते रह रहे हैं। जो इनके पास अगर कहीं से ये कमाते हैं तो उसको जो है कि ये कोर्ट में वकीलों को दे करके दे देते हैं। इनको आज परिवार चलाना भी जो है एकदम समझिए कि एकदम मुश्किल हो चुका है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इनके पावनाओं का तुरंत निस्तारण करना चाहिए। और पेंशन जो इनका एक मूल रूप से अधिकार है, पेंशन सबको एक जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्देश है, उस हिसाब से इनको पेंशन दिया जाना चाहिए। जैसे हजारों श्रमिक हैं, अब तो शायद कुछ उसमें से दुनिया में नहीं भी होंगे, नहीं है, उनके बच्चे होंगे। डाला के लोग इतना संघर्ष करते चले गए। डाला चुनार की फैक्ट्री रही, गुरमा की फैक्ट्री रही और यहाँ के श्रमिक लगभग हजारों में रहेंगे, हजारों में। कभी ये लोगों ने सोचा नहीं होगा कि जो फैक्ट्री कभी गड़गड़ाहट और धुएं से विकास की ओर अग्रसर होगी वो कभी बंद हो जाएगी। आज वो फैक्ट्री लगभग बंद रही, अब प्राइवेटाइजेशन उसका हो गया। तो वर्तमान में मजदूरों के सामने वो, क्योंकि आज मजदूर लोग हर साल मजदूर दिवस मनाते हैं, लेकिन इन मजदूरों की स्थिति पे क्या कहेंगे आप, जो इनकी हालात इस तरीके से। देखिए यहाँ पहले जेपी कंपनी आई, इस फैक्ट्री को दिया, तो उसका ही ये दायित्व होता था कि जो यहाँ कर्मचारी और उनके बच्चे उनको तरीके से उनका समावेशन जो करके उनको जो जिस योग्य था उनको नौकरी देना चाहिए। लेकिन न तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया, न किसी ने इसको ध्यान दिया, न इन उद्योगपतियों ने ध्यान दिया। आज यहाँ अल्ट्राटेक चला रहे हैं। अल्ट्राटेक ने तो यहाँ तक कर दिया कि जो लोग थे पहले तो उनको भी निकाल के बाहर कर दिया और इस पर आज तक कोई भी गंभीरता से इसको नहीं दे रहा है। जबकि यहाँ के लोगों को पहले रियलिटी के बेसिस पे इनको रखना चाहिए था, जो जिस योग्य थे। या नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है उसको इंजीनियर बना, जो मजदूर योग्य मजदूर, जो जिस योग्य है उसको कंपनी में नौकरी देना चाहिए था। और यहाँ
ये कंपनी का ये रूल होता है, जो हमारी जानकारी है कि कोई भी इंडस्ट्री जहाँ लगती है वहाँ के लोगों को, उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको यहाँ पे पहले काम किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं कोई ध्यान दिया। आज भी यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कोई किसी का ध्यान नहीं है, न इस पर कोई हमारे जनपद का चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कोई भी आवाज़ नहीं। अच्छा, मजदूर दिवस की जो प्राथमिकता है, मजदूर दिवस की जो प्राथमिकता है, जो उद्देश्य है, वो कब सफल हो पाएगी? जब इन मजदूरों को, जैसे आज जो लोग बैठे हुए हैं, इनके हकों की बातों को पूरा करके होगा, या केवल माला फूल और मंत्री या नेताओं का सम्मान करके होगा? इन मजदूरों की दशा देख रहे हैं आप, देख लीजिए कि कोई ऐसा नहीं जिसके चेहरे पे 12 न बजा। वो सबसे बड़ा कारण है पैसा किसी के पास नहीं, सब मजदूरी करके किस तरीके से इनकी उम्र देख रहे हैं, मजदूरी करने की उम्र है इनकी, लेकिन ये जाके कोई ठेला चलाता है, कोई सब्जी बेचता है। आज सबसे बड़ी आज जो मजदूर दिवस की हमारी श्रद्धांजलि है, यह है कि इन मजदूरों को तरीके से, जिनको जहाँ नौकरी देना हो, इनके बच्चों को नौकरी देना हो, उनको दिया जाए और इन मजदूरों के भावनाओं का विस्तार किया जाए। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश द्विवेदी। आज मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस का अर्थ कब संभव हो जाएगा, जबकि डाला सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी आज तक अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं? देखिए, आज सांकेतिक रूप से हमारे सीमेंट निगम परिवार के वो कर्मचारी और मजदूर भाई लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों का पावना अभी बाकी है। और आज देश में महंगाई की जो स्थिति है, इन सारी स्थितियों को देखते हुए इन गरीब मजदूर भाइयों की व्यवस्था को भी हम महसूस करते हैं। तो अगर हमारे अंदर संवेदना है तो हम यहीं के इसी परिवार के लड़के हैं। हमारे भी पिताजी यहीं एम्प्लॉय हुआ करते थे, और 2 जून 91 को जब यहाँ डाला में निहत्थे श्रमिकों के ऊपर गोली चलाई गई थी, उस वक्त छात्रों का मैं ही नेतृत्व कर रहा था, और ये लड़ाई लंबी चली और लड़ाई को हम लोगों ने जीता भी, लेकिन अंततः फिर भी हम साजिश के शिकार हुए। और फिर उस लड़ाई को लड़ते लड़ते कुछ लोगों का पावना मिला और कुछ लोगों का भी मामला लंबित है। ये इनकी व्यवस्था है कि उस लड़ाई को हम आगे जिस तरीके से लड़ना चाहिए हम नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से सब टूटे हुए लोग। इन श्रमिकों की स्थिति का अगर सरकार मुआयना करे तो उसको लगेगा कि इन्हें कितने दीनहीन और बेचारे लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी लोग हैं, वो सब लोग केवल दिखावटी आंसू बहा रहे हैं इनके नाम पे। लेकिन सही बात यह है कि कोई दर्द सहने को उनके साथ तैयार नहीं है। आज मजदूर दिवस है, हमारे यूनियन के लोगों ने यहाँ गरीबों की सेवा करने का और यहाँ पे लोगों को, राहगीरों को शरबत पिला करके आत्मसुख के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए कार्यक्रम रखा है। मैं आया हूँ। सदैव रमाशंकर चचा हैं, ये ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, हम लोगों के छात्र जीवन में हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, अभिभावक रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज भी इन्होंने ऐसे विवश और बेचारे श्रमिकों की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और हम सारे लोग जनपद के जो भी रचनात्मक हैं, रचनाशील लोग हैं, रचनाधर्मी हैं, सारे लोग की संवेदना इनके साथ है और ज़रूरत पड़ने पर इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग ये भी माहौल का अध्ययन कर रहे हैं। अभी सरकार ही अस्थिर है, सरकार ही कोई काम नहीं कर रही है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग की नज़र है। इस लड़ाई को छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए हक हकूक़ की लड़ाई है। और हम लोगों ने 9 लोगों को, अपने परिवार के लोगों को शहादत और कुर्बानी दी है, और कहीं से हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जब ये फैक्ट्री बंद हुई उस समय क्या परिस्थिति रही होगी डाला सीमेंट फैक्ट्री की? और कहीं से हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जब ये फैक्ट्री बंद हुई उस समय क्या परिस्थिति रही होगी डाला सीमेंट फैक्ट्री की? फैक्ट्री को बंद किया, फैक्ट्री हमारी साजिश की शिकार थी। फैक्ट्री में घाटा नहीं था, फैक्ट्री में घोटाला था। ये बात हम लोग शुरू से हमारे ट्रेड यूनियन के नेता कहते रहे। लेकिन होता क्या था, सही बात ये है, सत्य कड़वा होता है। प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को जो है ब्यूरोक्रेट्स को बुरा लग सकता है, लेकिन उस वक्त जो है जो भी IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर जो दंडित किए जाते थे, उनको उठा करके सीमेंट फैक्ट्री में भेज दिया।
जो हमारे जनपद का मिर्ज़ापुर का BM होता था तो वो जूनियर IAS होता था, लेकिन जो यहाँ के GM होते थे, यहाँ के MD होते थे, वो सीनियर मोस्ट IAS हुआ करते थे। और वो लोग भी बहुत गंभीरता से हमको लगता है नहीं लेते थे, और तमाम तरीके की विसंगतियाँ इसी बीच में अब जो है ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई, और अब यहाँ के बोरियों में घोटाला होने लगा। तमाम तरीके से तमाम हथकंडे अपनाए गए और इस फैक्ट्री को धीरे 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 धीरे, और पंडिता साहब के समय में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ था। क्या नाम था पूरा उनका? JS पंडिता, शोभनाथ पंडिता। शोभनाथ पंडिता, तो वो सीनियर मोस्ट IAS थे। उन्हीं के समय से बहुत ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार पैदा हुआ और स्थिति संभल नहीं पाई, और होते 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 माननीय मुलायम सिंह यादव जी आ गए और इन्होंने अपने मित्रों को कोर्टियों के सामने भेज दिया। दुर्भाग्य तो इस देश का है कि इस देश का रहनुमा ही इस देश को लूटने लगता है, जिसके ऊपर जनता भरोसा करती है कि इनको हम जनप्रतिनिधि अपना आप चुन रहे हैं, ये सदन के अंदर जाएंगे तो जन समस्याओं को उठाएंगे, जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस हमारे भारतीय लोकतंत्र में हमारे जनप्रतिनिधियों के जो कार्य आचरण है, ये बड़े ही मतलब कि उसे मेरे पास शब्द नहीं है उनकी निंदा करने के लिए, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फैक्ट्री अंततः साजिश की शिकार हुई। JP एसोसिएट ने लिया, JP एसोसिएट के बाद यहाँ अल्ट्राटेक कंपनी आ गई। मुझको लगता है JP एसोसिएट जब यहाँ आई थी तो उसने यहाँ के आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना शुरू किया था, और अन्य कंपनियों से बेहतर नज़र आ रही थी। आज हम समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि जो अल्ट्राटेक कंपनी आई हुई है, ये एक एक इंच ज़मीन दूसरों की हथियाना चाहती है। उसको लगता है कि यहाँ के ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं, इनको लगता है कि ये इनकी फैक्ट्री, इनकी संपत्ति है, ये पूरा डाला इनका बैनामा हुआ है। यहाँ जो लोग हैं कोई संतुष्ट नहीं है, कोई खुश नहीं। डाला तेरा ये बलिदान, डाला तेरा ये बलिदान, डाला तेरा ये बलिदान, डाला तेरा ये बलिदान, डाला तेरा ये बलिदान। आवाज दो, आवाज। हेलो, अरे जस्ट बैक। तो आपने देखा कि किस तरीके से डाला सीमेंट फैक्ट्री के जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं किस तरीके से अपने संघर्षों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आपने यहाँ पे राजेश द्विवेदी जी को भी सुना, जो उस समय 2 जून 1991 में जो उस समय छात्र आंदोलन जो चल रहा था उसका नेतृत्व भी किया, तो उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा। आप यह जान लीजिए कि एक मजदूर अपने संघर्षों की लड़ाई अगर लड़ता रहेगा, अपने आवाज़ों को उठाता रहेगा, तो पब्लिक लाइव न्यूज़ आज एक सवाल अपने दर्शकों के लिए छोड़ते हुए जा रहा है कि अगर मजदूरों के हक इसी तरीके से क्रमिक धरना और अधिकारियों के बीच में जाके पत्रक दे के अगर भी नहीं पूरा होगा तो उनके अधिकारों को सुनेगा कौन। आप देख रहे हैं सोनभद्र से पब्लिक लाइव के लिए शोएब खान के लिए।